हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक सुहागन स्त्री को अपने चीज़ों को पहनते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखें और कौन कौन से ऐसे उपाय करें ताकि जो हमारा सुहाग है वो हमेशा बना रहे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपनी पूजा वट सावित्री की पूजा मैंने किस तरह से की और कैसे की वह मैं सारे वीडियो में शेयर करूंगी। कौन सी सामग्री हमें पूजन में रखना चाहिए, कैसे कैसे हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, तो डिटेल में मैं वीडियो आज आपके साथ शेयर कर रही हूं। अगर थोड़ा सा भी कहीं भी वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा सा भी मेरा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और एक दिन पहले मैं मार्केट गई थी, वहाँ पर मैंने चूड़ियाँ वगैरह ख़रीद ली और उसके बाद यानी कि 16 तारीख आज वट सावित्री पूजा के दिन मैंने अपने पैरों में महावर लगाए हैं। यह देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमें कोई भी पूजा पाठ करनी होती है तो हमें पैरों में महावर ज़रूर लगानी चाहिए। और आप चाहें तो ये जो पूजा पाठ है वह श्रृंगार का है, तो यहाँ पर आप हाथों में मेहंदी भी लगा लें। आप चाहें जितनी भी मेहंदी भरकर लगा सकते हैं। मैंने यहाँ बहुत सिंपल तरीके से मेहंदी लगाई है। और यहाँ पर एक सुहागन स्त्री को ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होता है कि जब भी हम चूड़ी पहने तो पूरे हाथों से सारी चूड़ियों को एक बार इकट्ठी बिल्कुल भी न निकालें। एक चूड़ी को आप थोड़ा सा पकड़े रहें, जब आप नई चूड़ियाँ उसमें डालें तब उस चूड़ी को आप हटा सकते हैं। क्योंकि एक सुहागन स्त्री को कभी भी पूरा जो हाथ है वह बिल्कुल खाली नहीं रखना चाहिए। तो इस तरीके से आप चूड़ियों को पहन सकते हैं। और चूड़ियाँ जब भी आप उतारें तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें कि सारी चूड़ियाँ इकट्ठे खाली हाथ हमें नहीं करनी है। उतारने के बाद जब हम एक चूड़ी को पकड़े रहेंगे तो हम नई चूड़ी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने नई चूड़ी पहनी। और उसके बाद जब भी आप कोई भी श्रृंगार का सामान जब आप नया खरीद कर लाते हैं तो गौरी माँ को अर्पण ज़रूर कर दें। और अगर आप किसी वजह से पूजा पाठ में गौरी माँ को अर्पण नहीं कर सकते हैं तो मानसिक रूप से आप अपने चीज़ों को गौरी माँ को अर्पण जरूर कर कर पहने। क्योंकि कोई भी श्रृंगार का जो भी सामान होता है हम गौरी माँ को अर्पण कर सकते हैं, तभी उसके बाद हम पहन सकते हैं। क्योंकि जो भी हम चीज़ें लाते हैं अगर हम डायरेक्ट लाकर सीधे पहन लें तो यह अच्छा माना नहीं जाता है। जो सुहाग की जो देवी हैं माँ गौरी, उन्हें हमें अर्पण करके ही पहनना चाहिए। चाहे आप मानसिक रूप से आप अर्पण करें या फिर आप पूजा पाठ करके माँ गौरी को अर्पण करके उन चीज़ों को धारण करें। क्योंकि अगर हमें पूजा पाठ जब कभी नहीं करना होता, जैसे कि हम पीरियड्स में होते हैं और हमें कोई चीज़ कहीं जाना है, नई चीज़ों को पहनना है, तो हम ऐसे ही कभी नहीं पहन सकते हैं। फ्रेंड्स, उसे आप गौरी माँ को अर्पण कर दें मानसिक रूप से, उसके बाद ही आप उन चीज़ों को धारण करें। तो यहाँ पर मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर महावर लगाने के बाद मैंने यहाँ पर नेल पेंट लगाया है। तो यह जो नेल पॉलिश है यह मैंने लाइट फिरोजी कलर का मैंने ख़रीदा है। और एक जो कलर है पिंक कलर का, वह मैं श्रृंगार का सामान जब मैं अर्पण करूँगी यानी कि वट वृक्ष के पास जब मैं गौरी माँ को और सावित्री माँ को मैं अर्पण करके तब उसे मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ फिरोजी कलर की जो नेल पेंट है वह मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी हमें पूजा पाठ करना होता तो अच्छे से हम तैयार होकर ही पूजा पाठ करें। चाहे वह थोड़ा ही सही, लेकिन जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे कि पैरों में आलता, बिछिया, नेल पेंट और चूड़ी, सिंदूर, ये सब चीज़ें हमें ज़रूर लगानी चाहिए, पहननी चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ों के बिना हमारा जो पूजा है वो अधूरा माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मैंने नेल पेंट लगा लिया है। और उसके बाद मैं आपसे यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है कि अगर आप सिंदूरा आप पूजा में ले जाते हैं तो उसे बहुत ही सावधानी से रखें। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं भी बहुत जल्दबाजी में एक बार मैं पूजन करने गई थी और मेरा जो सिंदूरा है वह वहीं पर छूट गया था। उसके बाद बच्चों ने उसे मतलब कि इधर उधर उछाल कर मतलब तोड़ दिया। तो मैं सोची कि मैं यह बात अपने जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं उनसे शेयर करूंगी कि जब कभी भी आप वट सावित्री पूजन के लिए अगर आप जाते हैं तो आपका जो भी सिंदूरा है जिससे आपकी शादी हुई है उसे आप ले जाएं, लेकिन बहुत ही ध्यान से ले जाएं। क्योंकि वह जो चीज़ है वह फिर दोबारा हमें नहीं मिलती है और वह सबसे मेन चीज़ होती है। और अगर आप इसे ले जाते हैं तो बहुत ही ध्यान से आपको वो चीज़ लानी है और ले जाना है।
क्योंकि उसे आप थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो इतनी पूजा पाठ में भीड़ होती है कि हम भूल भी जाते हैं और इधर उधर बदलाने का भी चांस हो जाता है कि कभी उसका सिंदूरा बदला गया, कभी वो लेके चली गई। तो इस तरीके से आप चाहें तो एक कटोरी में नई सिंदूर जो होती है पूजा पाठ में जो हम यूज़ करते हैं वो ले जाएं और उसे आप तीज में उस सिंदूरा का इस्तेमाल करें। लेकिन वट वृक्ष के लिए हम पूजा करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है बाहर में, जो कि बहुत रिस्क का काम है अगर हम सिंदूरा ले जाते हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि अगर आप ले जाती हैं तो उसे आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप लाने का भी कोशिश करें कि अच्छे से संभाल कर उसे लाएं। क्योंकि अगर आप अकेले रहेंगी और आप अगर इन सब बातों का ध्यान नहीं रखती हैं तो सिंदूरा जो है वो इधर उधर होने का चांस हो जाता है। तो मेरे साथ ये घटना हो चुकी है, इसलिए मैं आपके साथ इस बात को शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जब भी मैं सिंदूरा अब मैं नहीं ले जाती हूँ, लेकिन हाँ, जो मैं सिंदूर लगाती हूँ उसी से मैं सारे लोगों को सिंदूर लगाकर, और उसके बाद जैसे कि पूजा पाठ करने के बाद आपको 5 सुहागन का सिंदूर लगाना चाहिए, चाहे आप 5 लगाएं 7 लगाएं। तो इस तरीके से हमें पूजा पाठ करने के बाद सिंदूर लगाना चाहिए और उसके बाद ही अपने घर को आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जब भी सिंदूरा लगाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि घर से मैं सिंदूर लगा कर जाती हूँ। जो भी शादी का जो सिंदूर है वह घर से मैं लगा कर जाती हूँ। 2 सिंदूरा हमारे शादी में चढ़ता है, एक गोल और एक लंबा वाला। तो लंबा वाला जो है वह मैं उसमें रख दी हूँ। मेरा जो एथी हो गया था, टूट गया था, उसके बाद मैंने उसमें रख दिया और उसके बाद मैंने उस चीज़ को फिर मैं दोबारा नहीं लेके अब जाती हूँ, क्योंकि एक बार जो भूल हुई है उसे अब दोबारा नहीं हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पूजा के सामान में हमें क्या क्या ज़रूरत होनी चाहिए। जो ज़रूरी चीज़ है वही मैंने यहाँ पर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं माचिस, धूप बत्ती और कपूर मैंने माचिस के ही डब्बे में रख लिया है। घी का 2 दिया बना हुआ गोल बाती का। उसके बाद हमें एक यहाँ पर मैं मिट्टी के गौरी गणेश बनाई हूँ। यहाँ पर मिट्टी के छोटे छोटे गौरी गणेश इस तरीके से आप बना दें पिंडी के रूप में। अक्षत ले लें, सिंदूर ले लें और जो चंदन होता है वो ले लें। यहाँ पर मैंने हल्दी ली है। उसके बाद रात में ही मैंने चने को भिगोया था तो वह मैं चना भी ली हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बतासे लिया है। तो यहाँ पर देखिए मैं बतासा इस तरीके से मैं लेकर आई हूँ। तो यह बतासा और चना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है इस पूजा में। और फिर मौसमी फल हो गए। और यहाँ पर देखिए मैंने चना भिगोकर मैंने रख लिया था। तो रात में ही मैंने इसे शाम को भिगोने के लिए छोड़ दिया था और सुबह मैं इसका पूजा अच्छे से कर लूँगी। यहाँ पर मैंने फल में आम, तरबूज, खीरा ये सब मैं रखी हूँ। और उसके बाद मैंने पीले पुष्प रखे हैं और एक ये जो धागा होता है फेरे लगाने के लिए, तो 7 परिक्रमा हमें करनी चाहिए। उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप जितने चाहें उतने कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 7 परिक्रमा करती हूँ। लाल कपड़ा हम रखेंगे वट वृक्ष को लगाने के लिए। और उसके बाद 2 मौली का टुकड़ा मैंने रखा है गौरी गणेश को अर्पण करने के लिए। यहाँ पर देखिए हमारा श्रृंगार का सामान जो है, मैंने यहाँ पर लाल कलर की चूड़ी ली है, सिंदूर, बिंदी, पाउडर, जो भी आप जितना आप डेली में यूज़ करते हैं तो सारे श्रृंगार का जो भी सामान है आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को मैं ख़रीद ली हूँ। और एक रुमाल जो है वह ज़रूर रखें, काजल ज़रूर रखें, मेहंदी ज़रूर रखें। यहाँ पर मैंने आलता लिया है जो कि यह भी ज़रूरी है। और यह देखिए पिंक कलर की जो नेल पेंट है यह मैंने लिया है। उसके बाद मेहंदी भी ज़रूर हमें रखनी चाहिए। श्रृंगार का सामान मैं यह अर्पण करती हूँ, मैं यहाँ पर दान नहीं करती हूँ। तो मैं अर्पण की हूँ। जो मैं पहले बार पूजा जिस तरीके से करती हूँ उसी तरीके से मैं हर साल पूजा करती आई हूँ। तो मैं दान में नहीं देती हूँ। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को ख़रीद लिया है। एक मैंने यहाँ पर कॉटन का रुमाल रखा है इस तरीके से, यह देखिए। तो इसे भी आप, ये जो पूरा सफ़ेद है इसमें थोड़ी सी हल्दी के छींटे लगा दें, या फिर जो आपने ऐपन बनाया होता है जैसे कि चावल का आटा और हल्दी को घोलकर हम ऐपन बनाते हैं, उससे आप इसमें छिड़क दें। तो यह मैं पूजा जब करूँगी तब मैं इस पर लगा दूँगी, इसीलिए मैंने इस पर नहीं लगाया है। तो यहाँ पर सारे चीज़ों को मैं यहाँ पर देखिए एक वाइट कलर के प्लास्टिक में रखेंगे हम। काला प्लास्टिक में मैं सिर्फ लेकर जा रही हूँ और काले चीज़ों का हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। काले प्लास्टिक में मैं सिर्फ ले जाकर इसे मैं चढ़ाऊँगी। ये जो वाइट का प्लास्टिक है वही मैं निकाल कर चढ़ा दूँगी। तो यह जो पूजा का सामग्री हुआ वह भी मैंने तैयार कर लिया है और जो श्रृंगार का सामान है वह भी मैंने ख़रीद लिया है। तो सारे चीज़ों को हम इकट्ठी इधर रख देते हैं। उसके बाद जो पंखा है वह भी मैंने कलर कर दिया है, उसमें नाम वगैरह लिखते हैं, जो भी आलता से वो लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरी यह इस कलर की साड़ी है और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर सिंदूर लगा रही हूँ।
तो सिर्फ सिंदूर लगाने के बाद मैं यहाँ पर निकल गई थी पूजा करने के लिए। पूजा में बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से ज़्यादा क्लिप नहीं ले पाते हैं, तो थोड़ी थोड़ी क्लिप ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जल चढ़ाया था, उसके बाद मैं कच्चा दूध चढ़ाई थी, और सारी चीज़ों को चढ़ाने के बाद हम यहाँ पर जो कपड़ा लेकर आए थे उसे हम वट वृक्ष के मतलब कि जो नीचे जड़ में है वो लगा देंगे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर गौरी गणेश बनाया था। एक पत्ते पे मैंने गौरी गणेश को स्थापित किया और दूसरे पत्ते पे मैं सत्यवान और जो सावित्री माता होती हैं उनको हम टीका लगाकर पूजन करते हैं। तो यहाँ पर मैं टोटल 3 पत्ते का इस्तेमाल की हूँ, वट वृक्ष के पत्ते जो होते हैं उसका। और यहाँ पर उसके बाद मैंने एक में गौरी गणेश को स्थापित किया था और दूसरे पत्ते पे सत्यवान सावित्री माता को मैंने टीका लगाकर, और सारी चीज़ों को मैं फल को चढ़ा देती हूँ। जो सत्यवान की जो मैंने टीका चंदन जो लगाया था उस पे मैं फल चढ़ा देती हूँ, और वही फल को हम पति को देते हैं। और उसके बाद जो सावित्री माता का जो मैं टीका लगाती हूँ सिंदूर का, वह मैं अपने पूजा करने के बाद बालों में लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जड़ के पास पूजा पाठ अच्छे से कर लिया था। उसके बाद अब हम यहाँ पर फेरी लेंगे, तो 7 बार फेरी लेनी चाहिए, और अगर आप ज़्यादा भी ले सकते हैं तो वह आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पर 7 बार ली थी, और उसके बाद पूजा जो है वो पूर्ण हो जाती है आज की। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।